नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं पवन कुमार फिर हाजिर हूँ आपकी तीसरी वीडियो में। समान संरचना, समान कार्य तथा समान उत्पत्ति वाली कोशिका का समूह को उत्तक कहते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं उत्तक। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिका होती है जो विशेष प्रकार का कार्य करती है। प्रत्येक उत्तक की निश्चित संरचना होती है तथा विशिष्ट कार्य करती है। विशिष्ट कार्य होते हैं। उत्तकों के आपस में मिलने से अंगों का निर्माण होता है। अंगों के आपस में तंत्र का और तंत्र से मिलकर तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उत्तकों का अध्ययन किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। उत्तक मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला है उपकला संयोजी उत्तक, तीसरा है पेशीय उत्तक, तीसरा है तंत्र उत्तक। उपकला हम पढ़ेंगे। पहला, इस प्रकार के उत्तक को एपिथेलियम उत्तक भी कहते हैं। इन उत्तकों में स्थित कोशिकाएं आपस में बहुत लंबी सटी होती है। इन कोशिका के आपस में जोड़ने का कार्य म्यूकोप्रोटीन पदार्थ के द्वारा होता है। एक प्रकार की झिल्ली को बेसमेंट झिल्ली कहते हैं। इस प्रकार के उत्तक को एपिथेलियम उत्तक भी कहते हैं। इन उत्तकों में स्थित कोशिकाएं आपस में बहुत लंबी सटी होती है। इन कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, उसको म्यूकोप्रोटीन पदार्थ के द्वारा होता है। एक प्रकार की झिल्ली को बेसमेंट झिल्ली भी कहते हैं। इसकी लोकेशन जानेंगे। उपस्थिति। उपकला उत्तक शरीर की विभिन्न गुहाओं, कैविटी, सतहों, नलियों, रक्तवाहिनियों आदि जगहों पर पाए जाते हैं। उपकला उत्तक शरीर की विभिन्न गुहाओं, कैविटी, सतहों, नलियों, रक्तवाहिनियों आदि जगहों पर पाए जाते हैं। हम पढ़ेंगे अब इसके कार्य और फंक्शन। यह शरीर की रासायनिक भौतिक चोट को से बचाता है। यह शरीर को सूक्ष्म जीवों के आक्रमण से बचाता है। उपकला में विशेष ग्राही पाए जाते हैं जो उत्तेजना की प्रतिक्रिया करते हैं। उपकला में विशेष ग्राही पाए जाते हैं जो उत्तेजना को प्रतिक्रिया करते हैं। यह स्लिम द्रव सर्विष्ट करता है जो संरचना चिकनी बनी होती है। ये उत्सर्जन का भी कार्य करती है। अब पढ़ेंगे संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी उत्तकों में ऐसा उत्तक है जो शरीर के उत्तकों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। संयोजी उत्तक ऐसा उत्तक है जो शरीर में उत्तकों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। संयोजी उत्तक में उपकला उत्तकों में कम होती है। संयोजी उत्तक में उपकला उत्तकों से कम होती है, लेकिन संयोजी उत्तकों में कोशिकाओं के बीच में पाए जाने वाला एक तरल जिसे मैट्रिक्स कहते हैं उन उत्तकों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। संयोजी उत्तकों में कोशिका मीजोकाइमल कोशिका से उत्पन्न होती है। अब पढ़ेंगे इसके कार्य। संयोजी उत्तक का मुख्य कार्य संरचनाओं को सहारा देना, इनको आपस में जोड़ने का कार्य करना है। ये अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। ये वसा को संचित करते हैं। ये उत्तक मरम्मत का कार्य करता है। यह उत्तक पदार्थों को रक्त में एक स्थान से दूसरे स्थान का भी कार्य करता है। अब पढ़ेंगे हम मस्कुलर टिश्यू, पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक संकुचनशील तंतुओं से मिलकर बना होता है। इसमें लचीला, उत्तेजना, चालकता का गुण होता है। पेशीय उत्तक में दो प्रकार की संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है जिसे एक्टिन, मायोसिन कहते हैं। पेशीय उत्तक तीन प्रकार के होते हैं। कंकालीय पेशीय उत्तक, चिकनी पेशीय उत्तक, हृदय पेशीय उत्तक। कंकालीय पेशीय उत्तक स्केलेट मस्कुलर टिश्यू। ये पेशी अस्थियों में जुड़ी होती है, इसलिए इसे कंकालीय पेशी कहते हैं। इन पेशियों को रेखित पेशी भी कहते हैं क्योंकि इसे हल्के रंग की रेखाएं दिखाई देती है। इन पेशियों को रेखित पेशी भी कहते हैं क्योंकि इसमें हल्के रंग की रेखाएं दिखाई देती है। ये तंतु एक दूसरे के समांतर होते हैं। उपस्थिति, ये पेशी अस्थियों से जुड़ी होती है। उपस्थित कहाँ रहता है? यह पेशी अस्थियों में जुड़ी होती है। पढ़ेंगे हम दूसरा, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, चिकनी पेशी। यह पेशियों को अनिचिकत पेशी भी कहते हैं क्योंकि ये बिना किसी कारण इच्छा शक्ति के कार्य करती है। यह तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण करती है। यह बिना किसी कारण इच्छा शक्ति के कार्य करती है और ये तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण करती है। उपस्थिति, ये पेशियाँ मांस, आहारनाल, पित्ताशय, मूत्राशय, मूत्रनलिका आदि में रहती है। भोजन का आहार नाल के नीचे खिसकना, मूत्र का मूत्रालय द्रव से निकलना, यह चिकनी पेशी के द्वारा ही
पूर्ण होते हैं। यह चिकनी पेशी चिकनी होती है जो भोजन को आहार नाली से खिसकना, मूत्र का मूत्राशय द्रव से बाहर निकलना, यह चिकनी पेशी के द्वारा ही पूर्ण होते हैं। हृदय पेशी ऊतक यह पेशियाँ केवल हृदय की भित्तियों में ही पाया जाता है, इसलिए हृदय पेशी ऊतक भी कहा जाता है। यह पेशियाँ केवल हृदय पेशी भित्तियों में ही पाया जाता है, इसलिए हृदय पेशी कहलाती है। यह पेशी अनैतिक, इनवोल्टी तथा रेखित प्रकार की होती है। इन पेशियों में स्थित तंतु छोटे स्मॉल संकेवित ब्रांच तथा बेलनाकार होते हैं। हृदय पेशी का रंग लाल होता है। प्रत्येक पेशी में एक केंद्रक होता है तथा हृदय पेशी में पाए जाने वाले सभी तंतु उनके डिस्क द्वारा आपस में जुड़े हुए होते रहते हैं। यह जीवन पर्यंत बिना विश्राम किए संकुचित विचलित होती रहती है। यह जीवन के बाद भी बिना विश्राम किए संकुचित एवं शिथिल होती रहती है। यह कहाँ स्थित रहती है, उपस्थिति पढ़ेंगे। यह हृदय की दीवारें वॉल्स ऑफ हार्ट में स्थित रहती है। यह हृदय की दीवारों में स्थित होती है। इसका कार्य गति, शरीर की मुद्रा बनाए रखना, ऊष्मा का उत्पादन, सुरक्षा, संधियों को स्थिरता प्रदान करना। तंत्रिका तंत्र एग्जेटिबल प्रकार का ऊतक है जो बाह्य व आंतरिक आवेग को करता है। तंत्रिका तंत्र एक्सिबल प्रकार का ऊतक है जो बाह्य व आंतरिक आवेग को प्रदान करता है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र संरचना और क्रियात्मक इकाई होती है। तंत्रिका तंत्र के कम करेंगे कार्य। तंत्रिका तंत्र के कार्य, फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू, शरीर के कार्यों को नियमित तथा नियंत्रित करना, रेगुलेट कंट्रोल बॉडी फंक्शन, आवेगों को ग्रहण करना तथा शरीर के अन्य भागों को स्थानांतरित करना। इसका कार्य है शरीर के कार्यों को नियमित तथा नियंत्रित करना, रेगुलेट कंट्रोल बॉडी फंक्शन, आवेगों को ग्रहण करना तथा शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरित करना। आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।